एसआईटी की टीम के पास 32 सवाल हैं जिसके जवाब दिए जा रहे हैं। उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी कराई जा रही है। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, मैं आपका रुख कर रहा हूं। एक बड़ा अहम सवाल खड़ा हो जाता है। जिस वक्त आशीष मिश्रा वहां पर पहुंचा, उसके साथ सदर विधायक पहुंचते हैं, सांसद प्रतिनिधि पहुंचते हैं, वकील पहुंचते हैं, सभी अंदर चले जाते हैं। आखिर चल क्या रहा है अंदर? देखिए, अंदर एसआईटी के सवालों के जवाब देने का क्रम चल रहा है और ये जो गेट है ये जैसे ही खुलता है तुरंत यहाँ पुलिस सतर्क हो जाती है, क्योंकि भीतर एसआईटी के अधिकारी मौजूद हैं। उपेंद्र अग्रवाल जो डीआईजी हैं, सुनील कुमार सिंह जो एसपी हैं, उनके पर्यवेक्षण में एसआईटी की टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं। जो एसआईटी की टीम के सदस्य हैं वो सारे भी इस वक्त मौजूद हैं। एक एक करके सवाल पूछा जाता है। सवाल शुरू होता है दंगल से। दंगल कब था, कैसे था, कितने बजे उसका आयोजन होना था, जो मुख्य अतिथि केशव मौर्य थे। पूछताछ तो अजय मिश्रा से होनी है, पूछताछ तो आशीष मिश्रा से होनी है, माफ कीजिएगा। लेकिन ये तमाम लोग, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, ये सब अंदर क्यों गए हैं और क्या हो रहा है अंदर? पंकज जी, ये बड़ा सवाल खड़े करता है। ये किस तरह की प्रक्रिया हो रही है कि सांसद प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, विधायक पहुंचे हुए हैं और फिर पूछताछ हो रही है और सभी अंदर हैं? ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जब जो नोटिस अगर लिखा हुआ है जो उनके घर पे छपा है, उसमें यह है कि आप व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हो अपने तमाम साक्ष्य लेकर के, तो इसमें सांसद प्रतिनिधि और फिर विधायक का होने का शो ऑफ स्ट्रेंथ ये दिखाने का मुझे भी ये मामला समझ में नहीं आया है। संजय जैसा कह रहे थे कि एसआईटी पूछताछ कर रही है, एक बड़ा अहम सवाल है जिसकी चर्चा बार बार हो रही है आदर्श। वो ये बात कही जा रही थी जो मंत्री अजय मिश्रा ने भी कहा, ये जो तिकोनिया चौराहे के मोड़ पर जो आपने देखी ना वीडियो, गाड़ी से आगे बढ़ते हुए फिर कुछ किसान कुचले गए हैं, उसमें ये लोग जो है ना उल्टी दिशा से, यानी गांव से अपने और ये शहर की तरफ जा रहे थे, जिसका हवाला मंत्री जी भी ने दिया था। तो सवाल उठता है कि उल्टी दिशा से क्यों जा रहे थे, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया अभी तक। ये सवाल भी एसआईटी लगातार उनसे पूछ रही है। तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना अनशन पूछताछ शुरू होने के बाद खत्म कर दिया है और पूछताछ में जो सबसे अहम बात है कि 32 सवालों की लिस्ट एसआईटी की तरफ से बनाई गई है। लेकिन सवाल यह भी कि इस पूछताछ के दौरान वहीं पर आखिर विधायक क्यों मौजूद हैं, सांसद प्रतिनिधि क्यों मौजूद हैं, वकील तो मौजूद हैं, उनका होना शायद एक बार समझ में आ जाए, लेकिन ये लोग वहां पर क्यों मौजूद है? पंकज जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा। बार बार जो सवाल उठ रहा है, एक तो 302 की भी धारा लगी हुई है। पुलिस 302 की धारा में ऐसे किसी को छोड़ती नहीं है। मोहलत देकर मुलाकात का वक्त दिया गया है, उसके बाद अब पूछताछ हो रही है। सबकी नजर यह लगी हुई है कि जो धाराएं लगी हैं, क्या गिरफ्तारी होगी? खैर, पंकज जी का रुख करेंगे, उनसे हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है, जिस तरह की गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, हर कोई जानना चाहता है कि क्या पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर अगर 302 की धारा किसी पर लगती है तो पहले गिरफ्तारी होती है, फिर वो व्यक्ति अपनी बेगुनाही साबित करता है। लेकिन इस पूरे मामले में 6 दिन के बाद आशीष मिश्रा की पेशी हुई है। संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, ताजा अपडेट क्या मिल रहा है, जल्दी से एक बार बता दीजिए। देखिए, अंदर एसआईटी की टीमें पूछताछ कर रही हैं। तमाम सारे सवाल हैं जो उन आशीष मिश्रा से पूछे जा रहे हैं, घटना से जुड़े हुए। और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, गिरफ्तारी हो सकती है तो कि नहीं हो सकती है, तो ये कयास मात्र है। हालांकि दबाव पुलिस पर बहुत है, क्योंकि जिस तरह से किसानों के साथ समझौता हुआ उसमें 8 दिन की मोहलत है और 8 दिन की मोहलत में आज 6वां दिन है। तो ऐसे में गिरफ्तारी की पूरी उम्मीद कही जा सकती है। लेकिन एक बात यह भी है कि संजय, धाराओं का भी है, जो धाराएं लगी हैं, बिल्कुल दबाव है। देखिए, 302 की धारा होती है हत्या करने की, कत्ल करने की। ये धारा इस केस में अगर देखेंगे तो जो कानूनी पक्ष, जो पुलिस की ओर से ऑफिशियली बताया जा रहा है कि चूंकि जिन 4 किसानों की मृत्यु हुई उन सभी शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है और गोली से मारे जाने की बात कही गई थी, इसलिए हत्या का मुकदमा बनता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुलिस जो ये पूछताछ करती है उसके बाद क्या कुछ होता है, सबकी नजर बनी हुई है। संजय त्रिपाठी लगातार पुलिस लाइंस में मौजूद है लखीमपुर में, हमारे सहयोगी अपडेट आप तक पल पल का पहुंचाते रहेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद संजय आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।